रिप्लाई जी के जी लिए। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। मैं बेफिक्र रहें, मैं आपके लिए ओपन कर देता हूँ। हम्म। ऐसा करते हैं, मैं मनुस्मृति अभी खोलता हूँ। ठीक है। हम्म। अ, पता है मुझे, आप कौन सी वो फोर्थ चैप्टर शायद ऐसा कुछ है, वो तो मैंने पढ़ी हुई है। फाइव पर फाइव मुझे मेरी हाँ। मनुस्मृति होनी चाहिए ना मेरे पास, पीडीएफ, कोई मेरे बात दूसरे नहीं, फोन में, स्क्रीन तो मैं देख के तो, बताता हूँ। तो सामने मैं स्क्रीन पे ओपन करूंगा, जूम कर दूंगा जितना जूम आप कहेंगे। जेम्स वेब टेलीस्कोप लगा के जूम करेंगे, टेंशन की बात ही कोई नहीं। ठीक है ना जी। अच्छा, आप ऑनलाइन वेबसाइट से दिखा रहे हो? हाँ, मैं अभी ओपन करने लगा हूँ, ये मेरे साथ रहिएगा। ठीक है। ये दो ओपन कर लेते हैं, एक जीपी द्विवेदी वाली और एक दूसरी भी ओपन कर लेता हूँ मैं। और इसमें हम चले जाएंगे, मनुस्मृति का कौन सा 8वां अध्याय चल रहा है, नहीं 5वें पे जाना है। पहले मुझे पीछे जाने दें, 5वें पे, 8वां, 6वां और 5वां। इसमें हम आ जाएंगे 30 से 37 वाले पे, जो मैंने पूरा पढ़ा भी था। और मैं आपको दिखाता हूँ, मैं खुद बड़ा गौर कर रहा था कि ये क्या वजह है, इसको कैसे किया गया। ठीक है। ये ये वो मैंने पढ़ा देखिए। हुआ है जो आप दिखाने वाले थे। हाँ, एक होता है भक्ष और एक होता है अभक्ष। ठीक है। दो तरह के हम्म। खाने होते हैं। ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरे साथ चलिएगा, स्क्रीन शेयर हो गई है, ताकि मैं आपको, आपने मनुस्मृति का कहा मना किया हुआ है, तो मैंने कहा चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है देखें। मैंने। हाँ, ये देखें जरा। ये 5वां अध्याय है मनुस्मृति का, जीपी हम्म। द्विवेदी का ये ट्रांसलेशन है। ठीक है। और मांस भाषण, ये देखें, मांस भाषण व्यवस्था, मांस भाषण व्यवस्था का ये चैप्टर है, ये देखें। ये मैं इसको मार्कर ओपन कर लेता हूँ ताकि हाँ मैं दिखा दूँ, ये हाँ, देखें। ये जानता हूँ मैं इसको। ठीक है। हम्म। हाँ, अब आ जाते हैं नीचे। ये 30 से श्लोक शुरू होता है, 34, 35, 36 और 37, 7 श्लोक हैं। ये देखिएगा जरा। ये हम्म। ये देखिए, जो भाक्षण के हाँ यज्ञ ये समझ प्राणी गई। हैं, उनको प्रतिदिन खाना खाने से खाने वाला दोष भाग्य नहीं होता। यानी उसको ना कोई बीमारी या कोई कोई उसको पाप शाप नहीं लगता, क्योंकि भाक्षण करने यज्ञ प्राणी और उनके भाक्षों को परमात्मा ने ही रचा है। यानी भक्ष भक्ष हाँ। करने वाले यानी खाने वाले, ये लिखा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मना हम्म। किसको किया गया, जो निषिद्ध है ना किस किस्म के, वो ये, वो कहते हैं यज्ञ के निमित्त। यज्ञ के निमित्त कहते हैं रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक, नियम के तहत, अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन। यज्ञ के निमित्त से मांस भाषण देवी विद्य कहलाता है। यानी दोवी, हाँ ठीक है, दोवी इसका नंबर विद्य बोलना एक बार। मैं भी खोल रहा हूँ, नंबर क्या है इसका? इसका मनुस्मृति। चैप्टर। हाँ, मनुस्मृति है, ये पढ़ा हुआ पांचवा है मैंने वैसे, अध्याय। नंबर एक बार बोल दो। जी। 5वें का। 5 5 30 से लेके 36, 5 का 30 36। हाँ मैं भी खोल लूँ। ठीक है। ठीक है। अच्छा, उसमें आगे वो कहते हैं लेकिन, ये देखिएगा, लेकिन यहां पर लिखा है लेकिन देवपर्ण, देवपर्ण के बिना मांस खाना, यानी वेद को फॉलो किए बगैर या धर्म को फॉलो किए, राक्षस विद्या कही जाती है। यानी ये गलत बात है कि आप सिर्फ चीर फाड़ हम्म। और अपने स्वार्थ के लिए मांस खाओ, ये नहीं खाना चाहिए, ये तो हम भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, मोल लेकर या आप ही मार कर या दूसरे से लेकर दिया हो, ऐसा मांस को देवता और पितरों के अ, अर्पण करके खाना से दोष नहीं होता। देखा, दोष नहीं होता करके खाने से, यानी नहीं, जो पता क्या है वैदिक यार। भी चीज है उसके मुताबिक हाँ जी। ये मैं पढ़ चुका हूँ आपका। ये इसका जवाब देने के लिए मेरे पास, यार वो मुझे भी एग्जैक्ट रेफरेंस नहीं मिली। उसमें लिखा है कि ये कैसे प्रक्षिप्त है, ये पूरा वो है, क्योंकि इसका जो पूरा चैप्टर अगला अगला है, पता नहीं कौन सा, फोर्थ है शायद, उसमें पूरा हम्म बताया हुआ है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये जब मैं रेफरेंस जिस दिन लाऊंगा या तो तब इससे बात करना चाहूंगा, क्योंकि अगर इसके हम्म। बिना मैं बिना उसके बाद रिप्लाई नहीं कर सकता ना इसे। ये पढ़ा हुआ है मैंने ठीक है, वैसे। ठीक, ठीक है, फेयर इनफ, फेयर इनफ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हम्म। आप जो कह रहे हो ना, मैंने बड़ा गौर किया है, बहुत गौर किया है हम्म। कि मनुस्मृति के अंदर क्यों ये कॉन्ट्रडिक्शन है। ठीक है। इसीलिए मैंने एक चीज बताई थी आपको कि अगर किसी, याद रखें, इसको प्राक्षिप्त कहना या ये चीज कहना, ये इसलिए भी गलत हो जाता है कि मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जरा रुकिएगा मेरे साथ। नहीं, फिर ये बहुत। वेद वेद में भी, जैसे वेद में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जिसमें लिखा है कि, मतलब ये लिख बोला गया कि तुम ये चीजें खाओ, जैसे दाल होगी, फल, ऐसी चीजें, ये चीजें नहीं खानी चाहिए, मांस। तो ये उससे भी उल्टा चला जाता है ना फिर। इसीलिए मैं बोल रहा था कि जब मैं नहीं, पूरी उसका रेफरेंस उसका लाऊंगा तो मैं हाँ, इसका जवाब दूं। उसका मैं रीजन आपको बताता हूँ कि जब कभी दो प्रमाण जो कि तुल्य हों, जैसे मनुस्मृति तुल्य हम्म। है,
मनुस्मृति का इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन है। तो दो प्रमाण अगर उसके अंदर नजर आए तो आपका हमेशा तरीकाकार ये होता है कि एक उसमें विकल्प मानना चाहिए। ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, नहीं ऑप्शन मानना चाहिए कि अगर नहीं, खा लो फिर वेद तो भी के धर्म है। जी। जो वेद के उल्टा जाएगा उसे थोड़ी मानेंगे ना फिर। हाँ, वेद के अगर उल्टा चला जाए, साफ तौर पर वेद हाँ के उल्टा चला जाए, तो फिर हमें देखना होगा कि क्यों ये वेद के उल्टा गया है, अदरवाइज तो नहीं, फिर तो कोई हाँ, मसला नहीं है। वही मैं बोल रहा हूँ ना। मैं हाँ वेद की रेफरेंस है मेरे पास अभी, पर मैं जब लाऊंगा तो वेद से दिखाऊंगा आपको कि उसमें लिखा है कि इसमें साफ पता चलता है कि मांस खाने को गलत बोला गया और प्रोहिबिट किया गया, तो फिर ये उल्टा चला जाएगा वेद के। ठीक इसीलिए है। इस पे अच्छा कभी मोक्ष भाई, बात करेंगे। वेदास के अंदर ये वेदास जो वैदिक पीरियड में यानी वेदास के अंदर यज्ञ में हम्म। गोली प्रथा है ये थे। नहीं नहीं, हम्म। ये देखो, अब यही तो प्रॉब्लम है ना, जब वेद में जो यज्ञ को बोला गया है उसको एक टर्म आती है, उसे बोला गया कि बिना हिंसा के, मतलब उसमें कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो उसमें हिंसा कोई भी मतलब पशु या कुछ भी नहीं होना चाहिए मारने का। उसीलिए महाभारत के भी एक मैंने चैप्टर मैंने में ये वन पर में है शायद कि भाई उसमें भाई भाई ये बोला गया कि वो जो बलि। हिंसा है या नहीं है वो तो हाँ मैं, दूसरा सवाल है। हमारा जो सवाल नहीं ये है एक ना, मिनट सुन लो मेरी बात। वेदास के महा अंदर तो वन, यज्ञ के बारे में लिखा है ना, यज्ञ के बारे में नहीं लिखा यज्ञ में है। ये नहीं लिखा ना, ये तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि हिंसा करना अलाउड नहीं है, क्योंकि भाई महाभारत में भी एक वन पर भाई में एक चैप्टर है, उसमें लिखा है कि अच्छा आजकल आपके मतलब पास कलयुग गीता है में भाई, कुछ। भगवत गीता है आपके पास? भगवत गीता हाँ है, खोल लेता हूँ, ऑनलाइन अच्छा, खोलता हूँ। एज प्रभुपाद जी का है? कौन सी वाला गीता है? प्रेस क्या बोलो, कौन सा श्लोक खोलना है? प्रभुपाद की खोलिए। ये प्रभुपाद, आपने ट्रांसलेशन खुलवानी है क्या, उसकी कमेंट्री जी बोल जी, ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन। बोलो श्लोक। प्रभुपाद की जो भगवत गीता जो है ना, यथार्थ नहीं चैप्टर 18 वर्स भाई, नंबर 3 खोलिए, प्रभुपाद इसका की क्या, कमेंटरी। आप मुझे वर्ष नंबर बोलो, प्रभुपाद में क्या सा लिखा हुआ है? भाई नंबर तो सेम होना चाहिए ना तुम्हें। मैंने आपको ये दिखाना चाहता हूँ जो यज्ञ में हम्म। वैदिक पीरियड के अंदर प्रभुपाद जी ने भी स्वीकार कर लिया, जो उस समय क्या? यज्ञ में पशु हम्म। वध होती होती थी। भाई मैं प्रभुपाद ने आपको बोल रहा हूँ ना कि अगन्य बोलते हैं उसको यज्ञ को, जहाँ पे वध नहीं होता। महाभारत में भी एक उसमें है कि उसमें ये बोला गया कि कलयुग में लोगों ने बलि प्रथा शुरू कर ली है अपने स्वार्थ के लिए। तो उसमें लिखा है कि मतलब उस टाइम जो वैदिक टाइम था उस टाइम नहीं थी। तो मैं आप गीता में अगर कोई चैप्टर बोल रहे हो तो उसका मैं खोल लेता हूँ, नंबर बता दो। भाई मैंने आपको जो बोला ना, जो प्रभुपाद जी ये बात स्वीकार कर लिया। आमिर भाई आप दिखा भाई सकते हैं वो जो जी। चैप्टर प्रभुपाद, 18 3। राहुल भाई, एक मिनट। हाँ, प्रभुपाद तो एक जैसे अपनी कमेंट्री देते हैं, ठीक है, हर हर कोई कमेंट्री देता है गीता पे या सब पे। तो प्रभुपाद का कोई वो नहीं है ना कि उसने जो बोला है वो मानना ही पड़ेगा। आपको मैं भाई वेद से प्रभुपाद बोल रहा जी हूँ कि वेद आपसे में ही आपसे अलाउड नहीं है। आपसे करोड़ गुण, आपसे करोड़ हाँ, हाँ। गुण, हजार गुण, सहस्त्र गुण वो पंडित है, ठीक है। हम्म। तो आपका नहीं अगर कोई नहीं, पंडित इंटरप्रिटेशन नहीं है, हमारे नहीं। लिए कोई हुज्जत नहीं है। उन्होंने, आपका देखो आपका उनकी कई आपका चीजें जो ऐसी हैं मनमानानी जो बात है ना, गलत भी निकली आपका हैं। जो मनमानानी जो बात मैं है बोल रहा हूँ ना। हमारे लिए, हिंदू के लिए, किसी के लिए भी हुज्जत नहीं है। लेकिन जो हरे अरे कृष्ण भाई, इस्कन वाला, इसके लिए प्रभुपाद हर जी एक। का जो बात है ये हम्म। अहम रखती है, बहुत अहम रखती है। तो जब नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। स्वीकार कर देखो, लिया उन्होंने। प्रभुपाद ने काफी चीजें गलत भी निकली है उनकी, मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे कैसे गलत, उन्होंने कहीं कोटेशन भी गलत किए हैं, कोट भी गलत किए हैं। तो वो ये नहीं है कि भाई 100% अथॉरिटी मान रहे हो आप उसको। आप गीता का मुझे रेफरेंस बताओ, मैं दूसरे कहीं से चेक करके देखता हूँ, अगर उसमें लिखा है तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, वरना आप कमेंट्री थोड़ी एक्सेप्ट कर सकते हैं किसी की। आप भी, अब भाई आपके भी कमेंट्री स्कॉलर्स हैं भाई आप। आप भाई गीता के समझने के लिए भगवत गीता चतुर्थ चैप्टर के पहले 4 श्लोक में लिखा है जो परंपरा समझाना हम्म, होगा। आपका कोई परंपरा, कोई सनद है आपके? आपका नहीं गुरु का कहाँ नाम लिखा है क्या है? बताना। आपका गुरु का नाम रुको रुको, बोलिए आपका गुरु का। रेफरेंस दो कौन सा है। चैप्टर 4 वर्ष नंबर 1 से लेकर 8 तक पढ़िए। हाँ पढ़ रहा हूँ, रुको। अभी देखो, ये मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, आपने गीता पे पिछली बार भी आपने एक ऐसे ही कुछ कोट किया था, जी 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 पर जी, उसका चलो आप मतलब कुछ देख और पढ़िए। ही है। लो, देख लो, हाँ कोई मैं खोल बात रहा हूँ, नहीं, खाली से देख बिल्कुल। लो। वर्ष नंबर 1 से लेके 6 तक। 8 से 8 पर चैप्टर 4 वर्ष नंबर 1 से लेकर 8 तक पढ़िए। 1 से 8, हाँ पहली पढ़ रहा हूँ। ये है, परम भगवान कृष्ण ने कहा, मैंने इस शाश्वत ज्ञान योग का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनु, और इसके बाद मनु ने उसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। अब सेकंड पढ़ रहा हूँ। हे शत्रुओं के अच्छा दमन करता। अच्छा, यहाँ पर देखिए परंपरा शुरू हो गया, ठीक है। कहाँ परंपरा शुरू हो गया, अभी पढ़ने दो ना, भाई भगवान श्री कंप्लीट कृष्ण ने करने दो। किसको दिया पहले, गीता किसके अरे दिया? अरे वो ज्ञान की बात कर रहे हैं, जो अक्षर ब्रह्म योग है, ये वो बात नहीं कर रहे आपकी परंपरा से समझना है कुछ करना है। पूरी कंप्लीट भाई कर तुम्हें।
यहाँ पर जो ज्ञान है, सेकंड गीता का जो ज्ञान है, अविनाशी योग लिखा है भाई इसमें। अच्छा आप एक नंबर पढ़ दीजिए, आप फिर पढ़ दीजिए, मैं खोलता हूँ 1 मिनट। हाँ मैं सेकंड पढ़ूंगा, सेकंड पढ़ रहा हूँ। हे नहीं, शत्रुओं के दमन करता, एक से पढ़ते जाओ भाई। एक ही तो पढ़ा अभी इससे पहले। जी पढ़िए। परम भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस शाश्वत ज्ञान योग का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनु, और फिर उसके बाद मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो इसमें क्या सही है? जो जाओ दूसरे बात, जाओ जाते जाओ ना, 8 तक बोला ना मैंने आपको। भाई फिर रोको मत ना, पढ़ने तो एक बार। सेकंड पढ़ रहा हूँ। हे शत्रुओं के दमन करता, इस प्रकार राज ऋषियों ने सततक गुरु परंपरा पद्धति द्वारा ज्ञान योग की विधि प्राप्त की, किंतु अनंत युगों के साथ यह विज्ञान संसार से लुप्त हो गया प्रतीत होता है। अब पढ़ रहा हूँ थर्ड। उस प्राचीन गूढ़ ज्ञान, इंटरप्रिटेशन आप कर दीजिए, आपका ही आप क्या लिखा है किसका? समझा दीजिए दूसरा। सेकंड वाली का, सेकंड वाली का। जी हाँ जी जी। तो ये इसमें बात हो रही है अक्षर ब्रह्म योग की, यानी जैसे जो एक बोलते हैं ना कि एक, अब आपको इसमें समझनी पड़ेगी, नॉलेज 2 टाइप के हैं इसमें। एक में जितने हो गए स्क्रिप्चर नॉलेज, और ये जो सी नॉलेज है ज्ञान योग, इसमें ये होता है कि आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, जैसे अर्जुन ने देखा है जो भी, मतलब एक आउट ऑफ बॉडी। तो उसमें ये बात कर रहे हैं कि ये एक ऐसी, सबसे पहले सूर्यदेव को दिया, फिर विवस्वान को, फिर मनु को, और मनु ने आगे इक्ष्वाकु को दिया। ये एक लाइन बता रहे हैं कि ऐसे चलता रहा। फिर सेकंड में बोल रहे हैं कि राज ऋषियों ने, ये राज ऋषि होते हैं, जो राजा भी होते हैं, ऋषि भी, उन्होंने ये जो ज्ञान योग है इसको उन्होंने प्राप्त किया है गुरु परंपरा से। ठीक है, जो गुरु परंपरा हमारी होती है कि जैसे एक पूरी शुरुआत से चलती गुरु परंपरा। फिर आगे इसी लाइन में बोलते हैं, किंतु ये अनंत युगों के साथ वह विज्ञान संसार से लुप्त हो गया प्रतीत होता है। कि जो ज्ञान योग चल रहा था, ये जो अक्षर ब्रह्म योग है, आउट ऑफ बॉडी, ये जो दो वाला जो श्लोक है ना, एवं हाँ 2 ही बता रहा हूँ। प्रप्तिमिमं, यहाँ पर जो सुनो तो भाई, मुझे कंप्लीट करने दो ना एक बार। 1 मिनट। गीता का चैप्टर 4 वर्स नंबर 1 के यहाँ पर जो ज्ञान पहले किसको दिया? भगवान ने मनु को दिया। सूर्य के तो सूर्य मनु को दे दिया। ये जो परंपरा देखिए, ये जो परंपरा है, इस परंपरा दो वाला इसकी लाइन पढ़ो अगली। ज्ञान आप अकेला नहीं समझ सकते, कोई ज्ञान आप अकेला नहीं समझ सकते, इसलिए परंपरा चाहिए। मुझे कंप्लीट करने दो ना एक बार, फिर बोलना आप। मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ। 4 मिनट आपको नॉन स्टॉप, ना आमिर भाई ने रोका ना मैंने रोका आपको। अब ये पर लेक्चर देंगे? नहीं, पूरी नहीं हुई ना अभी, 10 सेकंड का रह गया सिर्फ। लेक्चर देना है आपको, पूरा आधा घंटा चाहिए आपको भाई। 10 सेकंड के लिए मैं ये श्लोक कंप्लीट कर दूं, फिर आप बोल लेना। मैं बोल रहा हूँ कि इसमें जो बात ज्ञान योग की चल रही है, उसमें लिखा है कि ये योग कई युगों से विलुप्त हो गए। यानी गीता का जो ज्ञान, जो ज्ञान, जो चैप्टर है ज्ञान, इसके किसका ज्ञान है? गीता का ज्ञान नहीं है भाई। यार ज्ञान योग की बात हो रही है, शाश्वत ज्ञान योग। अगर आप आगे पढ़ोगे तो इसमें लिखा है कि देखिए चैप्टर 4 वर्स नंबर 1 में जो ज्ञान दिया था मनु के, सूर्य को, सूर्य उसको मनु को दे दिया। किसका ज्ञान? गीता का ज्ञान दिया। अरे गीता का भाई ज्ञान यार अक्षर ब्रह्म योग होता है इसमें, जैसे जो अर्जुन को दिया वो सेकंड वर्ष में ही बोल रहा है कि ये विलुप्त हो गया, यानी अब अवेलेबल नहीं है कई युगों से इस धरती पे। सेकंड में आपकी इसी में लिखा हुआ, आपकी सेकंड वर्ष में पढ़ो पूरा इसे। जी मैंने पढ़ लिया आपको, तो आपका आंसर लिखा है ना इसमें कि किंतु क्या सवाल किया आपने? नहीं समझ गया, नहीं समझा आप। भाई मैंने तो समझ लिया ना। जाओ कोई गुरु पंडित के जाओ और बोलिए गीता कोई धर्मशास्त्र हम अकेले समझ सकता हूँ? नहीं समझ सकता हूँ, इसलिए गुरु परंपरा चाहिए। भाई यार मोक्ष भाई, हाँ मोक्ष भाई, ब्रदर राहुल ने भी चीज पेश कर दी। जी 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 आप, मैं कह रहा हूँ काफी टाइम हो गया है, तो जबरदस्त बात हो गई, आपकी पॉइंट आ गया। भगवत गीता को समझने के लिए लोगों को बड़े बड़े साल लगते हैं, और प्रभु पादा जी जो हैं इसमें, ठीक है देखें आप जो कह रहे हैं ना कि उससे हर बात उसकी सिद्ध नहीं, हर बात उसकी ठीक नहीं है, ये तो कोई भी नहीं कह रहा। बात यह है कि जिस चीज को भी आप गलत कहेंगे, उसको गलत कहने के लिए आपके पास एक लॉजिक होनी चाहिए, रीजन मैं वही बोल रहा था ना कि ठीक है। हाँ ठीक है। और दूसरा ये है कि प्रभु पादा जी ने जितना वेस्ट के अंदर इस वक्त श्री कृष्णा जी के नारे लग रहे हैं, उसके पीछे स्कॉन का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन उनकी है। अच्छा खैर, आप तो बात उसको कीजिएगा। नॉन वेज ही है ना, इस पे कभी बात कर लेंगे जब मैं रेफरेंस लेऊंगा। ठीक है, चलें ठीक है। मगर ये मैं आपको बता दूं कि अगर आप मनुस्मृति को या किसी भी शास्त्र को जो तुल्य हों, उनको प्राक्षिप्त करने के लिए या कहने के लिए फैब्रिकेटेड है, कॉन्ट्रडिक्शन जरूरी नहीं होता। हाँ वो मैं लाऊंगा ना रेफरेंस, तब बोलूंगा, अभी नहीं बोलूंगा। देखिए ये सनातन धर्म के अंदर दूसरा अध्याय मनुस्मृति का,
ठीक है, मैं टिकर हटा हाँ देता पता हूँ। है। हाँ, मेरे ख्याल से आखिर तक आपको नजर आ रहा होगा, हटाने की जरूरत नहीं है। दूसरा अध्याय है और दिख रहा इसका श्लोक है 14। इसको पढ़िएगा जरा, है। तीसरी जो हिंदी लिखी हुई है उसकी दूसरी लाइन अंडरलाइन, से, धर्म जानने वालों के अंडरलाइन लिए। वाली, हाँ। जी जी, अंडरलाइन वाली धर्म पढ़िए। जानने वालों के लिए सबसे श्रेष्ठ प्रमाण श्रुति है, यानी भी सबसे मेन प्रमाण होता है वेद, धर्म ठीक है जानने के लिए। जी, आगे। आगे बोला है कि जहाँ श्रुति दो प्रकार की हो, अर्थात एक ही विषय को दो तरह से कहे, वहां दोनों वचन धर्म में प्रमाण है। यानी वेद में ही अगर कोई एक चीज को दो बार दो वे से कह रहा है, दो तरीके से, तो वहां दोनों ही प्रमाण है। यहाँ बात श्रुति की चल रही है, ठीक है। श्रुति की चल रही है, जबरदस्त। अब यहां से आ गई हम्म। बेस। बेस इस चीज की आई कि हमें एक टेक्निकल सोल्यूशन मिला कि जब जहां जिस जगह पर दो प्रमाण आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हों, उसका हल ये है। यहां से वेद की बेस है। मगर मैं आपको एक और रेफरेंस दिखाता हूँ, ये देखें, ये ऋषि गौतम का गौतम धर्म सूत्र है, ठीक है, धर्म हम्म। सूत्र। तो ये आपके सामने पूरा हिंदी का, उसको मैंने ओपन कर दिया। कहेंगे इसका अध्याय है पहला, ठीक है, पहला अध्याय, हम्म। और इसका पांचवा टेंस समझ लें, पांचवा सेंटेंस समझ लें। और अगर पेज देखेंगे तो हिंदी अनुवाद का पेज तीसरा बन जाएगा, चैप्टर 1 का, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है ऊपर से आप देखेंगे, वो कहते हैं दो समान कोटि के परमाणु में विरोध उपस्थित होने पर विकल्प होता है। क्या मतलब है कि अगर दो, वहां पर आपको मिल गया श्रुति का, कि श्रुति आपस में अगर कॉन्ट्रडिक्शन हो तो कैसे हल करना है। ऋषि गौतमा का धर्म सूत्र जो है, यानी धर्म को समझने का तरीकाकार या शास्त्रों के टेक्निकल चीजें, उसमें अध्याय पहले के अंदर उन्होंने समझाया कि दो सम्मानित यानी पैरेलल क्वालिटी के या पैरेलल स्टैंडर्ड के अगर कोई प्रमाण पेश किए जाएं, तो अगर वो विरुद्ध हों एक दूसरे से, तो वहां विकल्प मानना पड़ेगा। विकल्प का मतलब है ऑप्शनल। मिसाल के तौर पे मनुस्मृति, अगर एक प्रमाण कहता है मांस खा आमिर सकते भाई, हो, एक उसका एक बात बोलना चाह भाष्य। रहा हूँ, थोड़ी सी, एक बात बोल जी दूं, थोड़ी सी, जी एक छोटी सी बात। जी। हाँ, ये देखो, हम्म, इसमें लिखा है कि श्रुति और स्मृति के प्रमाण समान कोटि के नहीं होते, अतः बिल्कुल इनसे परस्पर विरोध होने पर स्मृति मान्य नहीं होती। यानी जो अगर बिल्कुल। हम मैं वेद को और स्मृति को कंपेयर करेंगे मैं आपस में, पूरा तो पढ़ने वाला इनको था। समान कोटि मैं नहीं बोला पूरा जा पढ़ने सकता। मैं पूरा पढ़ने लगा था, ठीक है, मेरा सुन ले, पूरा पढ़ूंगा, मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। उसमें वो ठीक है, कहते हैं अर्थात अगर दो चीजें हो जाती हैं तो उनमें से किसी एक के अनुसारन किया जा सकता है, ठीक है, दोनों को हम्म, धर्म माना जाएगा, दोनों को तरीके से लेकर चल सकता है। श्रुति और स्मृति अगर आपस में टकराएंगे तो श्रुति को टॉप प्रायोरिटी होगी, उसको प्रेफर किया जाएगा। ठीक और श्रुति है, मतलब वेद को बिल्कुल, प्रेफर किया जाएगा। ये पूरी बात उन्होंने लिखी हुई है। हम्म, उनमें परस्पर विरोध होने पर स्मृति जो है स्मृति मान्य मान्य नहीं। नहीं होगी, मान्य नहीं होगी, ये मान्य नहीं होती। ठीक, अगर स्मृति कॉन्ट्राडिक्ट कर जाए श्रुति के साथ, तो स्मृति को निग्लेक्ट कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे और श्रुति को मानेंगे। ये आ गया। तो अब अब देखो, आपके पास दो बिल्कुल, चीजें हैं, दो चीजें आपके पास। ये ठीक है, मैंने ठीक क्यों है, पढ़ा, इसके पीछे दो चीजें हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप आए तो नंबर 1 हम्म, ये याद रखें कि मनुस्मृति अगर कॉन्ट्रडिक्शन कर रही है तो हमें यहां से पता चलता है कि कॉन्ट्रडिक्शन से ही सिर्फ प्राक्षिप्त नहीं होता, वहां विकल्प की ऑप्शन भी उसे निकलती है वेद के धर्मसूत्र उल्टा के जाना अनुसार। पड़ेगा। और हाँ, यस। तो दूसरी ऑप्शन आपके पास रह जाती है कि आपने वेद से विरुद्ध दिखाना है कि ठीक, मांस जो है उसको, उसका भाषण नहीं किया हाँ, जा सकता मतलब या भक्षण नहीं यही होता। बात हुई कि मुझे वेद से वो रेफरेंस देनी है आपको कि जिसमें मांस को प्रोहिबिट किया होगा, तो फिर हम कहेंगे कि मनुस्मृति के ये प्रक्षिप्त है। ठीक है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल, ये आपने दिखाना है। और ठीक, उसके बाद अगला आ जाएगा मसला, ये आ हम्म, जाएगा कि फिर मैं सनातन धर्म को कैसे कबूल करूंगा, क्योंकि मुझे मांस खाने की आदत है। मैं ठीक ठाक भी, देखो ना, मैं भाई, बचपन से मांस खाता रहा हूँ। देखो, मैं अच्छा, एक चीज बताता हूँ आपको ना, ये जानना चाहिए कि जब सनातन धर्म को विशाल, महान और पूरी धरती के, पृथ्वी के मनुष्यों के लिए इसको कहा जाएगा ना कि ये उनके लिए है, ठीक है ना, सबके लिए। हम्म, तो ऐसी सूरत में उसके आदेश या उसके विध और निषिद्ध इस प्रकार के होने चाहिए कि पूरी पृथ्वी के ऊपर जितने लोग बसते हैं वो प्रैक्टिकली उसको फॉलो कर सकें। अब मसला ये है कि अच्छा, मेरे पेट को गोश्त लग गया हुआ है, मैं कैसे छोड़ूंगा उसे, मेरे लिए समस्या है। अब आप कहते हो हिंसा ना करो, हम्म, गोश्त छोड़ दो, सनातन धर्म कहता है, मैं कैसे छोड़ूंगा, मुझे ये बताओ। ये बड़ा तो मसला है। अच्छा, एक आप चीज, वेजिटेरियन नहीं बन सकते मतलब। यानी मैं वेजिटेरियन नहीं बन पाऊंगा, मुझे सनातन धर्म, अगर आप कहोगे कि भाई वेजिटेरियन बनना है आपने, प्योर वेजिटेरियन, मैं नहीं बन पाऊंगा। तो फिर सनातन धर्म क्या मुझे इजाजत देगा? भाई अब नहीं, देखो, प्योर वेजिटेरियन नहीं बन पाओगे तो फिर ऐसे कर सकते हो कि मतलब स्लोली स्लोली छोड़ दो, ये स्लोली कर स्लोली, सकते हो। ठीक है, तो ऐसे स्लोली स्लोली छोड़ने में मुझे को पाप तो नहीं होगा ना? नहीं, अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है कि आपका फाइनल गोल है कि मुझे छोड़ ही देना है, तो फिर कोई पाप तो नहीं लगेगा।
जबरदस्त। इसका मुझे अब प्रमाण चाहिए कि स्लोली स्लोली छोड़ने से पाप नहीं होता, ठीक है ना, और चाहिए भी भाई वेद अब से। ये तो मैंने आपको वैसे बोल दिया है, क्योंकि अब देखिए कुछ ऐसे होते देखिए हैं, मतलब धर्म, श्लोक होते धर्म हैं मोक्ष स्क्रिप्चर भाई, में। मोक्ष भाई, धर्म हम्म। से आएगा ना प्रमाण। देखें, पाप और पुण्य का निर्णय कौन लेगा? ईश्वर, परमात्मा, वो है, उसके हाथ है अच्छा। पाप और पुण्य का निर्णय करना। मगर मसला ये है कि आपने मुझे कह दिया उसका नहीं लगेगा, मैं बड़ा खुश हुआ, यही समझे कि मैं 50% मैं कन्विंस हुआ था अभी, और आपने मुझे फिर कहकर पीछे कर दिया कि जी प्रमाण मेरे पास नहीं है, तो मैं फिर फंस गया। तो आप मुझे 100% लेके आए, को प्रमाण कर लें कि पाप नहीं होगा, मैं आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दूंगा। हाँ, वो आहिस्ता आहिस्ता अब मैं को 75 जन्म लूंगा आहिस्ता आहिस्ता छोड़ने में, वो मेरा मसला है, ना मगर इतना मुझे लंबा नहीं, प्रमाण दे दीजिए। इसी जन्म में। इतना लंबा नहीं? अच्छा, कितने को, ना 10-12 साल? बस समझ, हाँ ये समझ लो कि आप इस लाइफ में छोड़ दो, और क्या, इस अगर लाइफ में? वेजिटेरियन बनना ही है। ठीक हो गया, ठीक है, इस लाइफ में छोड़ दूं, वेरी गुड। हम्म। तो जो पीछे बचे ही 5 साल होते, मैं उसे की करा? यानी मेरा मुराद ये है कि एक बंदा 60 साल का है, उसको आप अभी कहते हो सनातन धर्म कबूल करे, उसके पीछे हम्म। बचे ही कुछ नहीं है, तो वो तो फिर टिका के खा लेगा जितना खा सकेगा, उसका क्या करना है? वो तो अब छोड़ के, इसकी वो ना तो देखो, उसकी इसकी मृत्यु मैं, होगी इस साल में, कोई छोड़ेगा नहीं। जी। अब इसकी डायरेक्ट रेफरेंस तो अगर कुछ ढूंढने जाएंगे तो ऐसे मिलेगी नहीं, पर ये होता है कि जैसे गीता में आता है कि अगर कुछ किसी के मतलब ये अच्छा है कि इंटेंशन है किस टाइप के, तो भगवान उसके मतलब पाप या जो भी माफ कर देता है। तो ये रेफरेंस तो मैं आपको दे सकता हूँ। पर अगर ये कहोगे कि ऐसे ऐसे ही लेके आऊंगी यहाँ स्लोली स्लोली छोड़ना लिखा है, तो ये तो शायद मिले ना। पर ये ला सकता हूँ कि नहीं 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 लिखा कि अगर नहीं नहीं इंटेंशन अच्छी है या भगवान। नहीं नहीं, मैं, हम्म। हाँ मैं ये चाह रहा मोक्ष हूँ, हाँ भाई, वेरी गुड। जी जी, जी ब्रदर। आमिर भाई, हाँ। आपको मैं हिंदुज्म पे खूब, आप पाप, जितने भी पाप करना चाहिए ना आप करिए, जितने भी खाना चाहिए हम्म। खाइए, हम आपको मोक्ष दे सकते हैं गीता से, ठीक है आमिर भाई, भाई आपका कोई राहुल भाई, टेंशन नहीं है। अगर ये सवाल अगर नहीं हमसे राहुल भाई, करते हैं ना आप आमिर भाई, आपने जो फिर गीता, राहुल भाई, मैं तो अभी गीता नहीं मत लाओ ना कबूल फिर। करना अभी चाहता मेरी हूँ, मैं पुरानी बात भी रह रही है जो रोज आपने करना चाहता पुराने हूँ, में गलत पाप बोला करना था। चाहता हूँ, जिना नई करना बात मत चाहता लाओ हूँ, इसमें। जी जी जी, तो नई बात नहीं, नई बात, हाँ हाँ, ठीक हो गया। फिर भी मौजूद, फिर भी गीता के अंदर मौजूद है। पुरानी अभी पेंडिंग पड़ी है, हाँ, उस पर बात कर लेंगे ठीक ना, हो आपने गया, जैसे पुरानी रेफरेंस दी ठीक थी। हो गया, ठीक हो गया। फिर कभी इस पे करें। मोक्ष भाई नेक्स्ट जब आप आएंगे वेडनेसडे को, फ्राइडे को आप आएंगे ब्रदर राहुल से बात करने के लिए, और हाँ वेडनेसडे हाँ, को आप ब्रदर आ राहुल से। जाइएगा जो हमारा मास, हाँ इस पे, ये जो ये बात नॉन वेज इसके वाले पे। ऊपर बात, नॉन वेज के ऊपर मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? अपना ठीक है, ख्याल ठीक, रखिए, ओके। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। मेरे दोस्तों, मोक्ष भाई हमारे साथ थे। ब्रदर राहुल, कुछ आप कहना चाह रहे हैं तो जरूर कहिएगा। मुझे आपकी तरफ से मुझे लग रहा है आप जो प्रमाण देने लगे भगवत गीता से, हो सकता है मैं उसमें कुछ सनातनी बन जाऊं, दे देता। अच्छा, जो गीता का चैप्टर 4 वर्स नंबर, सॉरी चैप्टर 9 वर्स नंबर 32 के अंदर खुद श्री कृष्ण जी ये दावा कर दिया, अगर कोई नीचू कुल जाति जो है, जो वैश्य है, शूद्र है, पापी है, अगर हम्म। श्री कृष्ण का भजन करेंगे तो उसका मोक्ष बिल्कुल हो जाएंगे। तो आप पापी है कोई बात नहीं, श्री कृष्ण के हरे नाम जप करिए, सला मंत्र जी। जप करिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हम्म। हरे राम 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 हरे हरे। आप 16 क्या माला बात। जप आपका कोई पाप भी नहीं रहेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण जी खुद कहा दिया, अगर कोई पापी भी हमको भजन करेंगे तो उसको कोई पाप नहीं रहेंगे, वो मोक्ष मिलेंगे। क्या बात है, क्या बात है, ये हुई ना बात। श्री कृष्णा जी तो फिर मेरे फेवरेट कैरेक्टर है ना जी। श्री कृष्णा ने तो आखिर ही कर दी है। श्री कृष्णा कहते हैं जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। ओए हो, क्या बात। श्री कृष्णा ने तो जबरदस्त। ब्रदर राहुल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। श्री कृष्णा जी की याद आपने दिला दी। हाय क्या वो दिन थे जब श्री कृष्णा जी के साथ हम जनाब, ओए हो घूमा करते थे। बचपन था, पिछला जन्म था, ऑब्वियसली कुछ कुछ बड़ी धीमी सी मुझे यादें हैं। किसी दिन मैं श्री कृष्णा जी के साथ बीते हुए कुछ अपना बड़े प्रेम के समय हैं, उनको मैं कभी बताऊंगा पब्लिक के सामने। ओए हो, क्या बात है, क्या बात है, श्री कृष्णा जी की तो क्या ही बात है। ब्रदर रोर हमारे साथ है, इससे पहले अगले कॉलर को लें। ब्रदर रोर को हम जनाब वेलकम करते हैं। कैसे हैं जी? ब्रदर रोर की आवाज नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? वालेकुम। जी 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 जी, अस्सलाम अब वालेकुम आइए। आमिर भाई, जबरदस्त जबरदस्त तरीके से हमने धोया। वैसे इनके एक बता दूं, वैसे श्री राम खा सकते हैं लेकिन चावल के साथ में गोश्त, लेकिन हम नहीं खा सकते। बड़ी दुविधा जी है ये, जी जी मतलब जी, डोबिता नोबिता डोरेमोन सब है आजकल, बड़े मसला बन गया। लग रहा है सारी चीजें हैं ना, सारे मजे बस अवतारों के लिए, जो क्रिएशन है उसके कोई मजे नहीं है। देखें, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिस तरह ब्रदर राहुल ने कहा, ये तो भगवत गीता के अंदर लिखा है कि एक बंदा जब मरता है
और वो ओम बोलते हुए श्री कृष्ण को याद करते हुए मरता है तो उसको डायरेक्ट परामगतिक मोक्ष उसको डायरेक्ट मिलता है। ये भगवत गीता का श्लोक मैंने दिखाया हुआ है, जैसे ब्रदर राहुल भी कह रहे। तो खुल के जो मर्जी कर सकते हैं, उसके आखिर में सिर्फ मरते हुए आपने ओम या श्री कृष्णा जी को याद कर लेना है। अच्छा, एक चीज मैं और रखना चाहता हूँ यहाँ पर कि मैंने एक वीडियो डाली थी, मूर्ति पूजा अधर्म या पाप, ठीक है जी, ऑफिशियल पे वीडियो पड़ी है। उसमें एक सनातनी ने आके अपने मुंह से ये चीज मानी है और ये बात जेन्युइन है कि सनातन धर्म के अंदर जो पाप हैं उनको माफ, उनकी क्षमा नहीं करता ईश्वर, ठीक है। यानी अगर मैंने इस जन्म के अंदर कोई पाप किए हैं तो मैं जितना मर्जी रो लूं, प्रार्थना करूं, उपासना करूं, दान दूं, दक्षिणा दूं, तांडव करूं, बलियां दूं, ईश्वर उसको माफ नहीं करता, ठीक है जी। तो ईश्वर के पास ये शक्ति नहीं है कि वो पापों का जो है ना वो उनको मुक्त कर सके पापों से, ये चक्कर नहीं है। तो ऐसी सूरत में मैं तो फंस जाऊंगा था जी, बहुत फंस जाएंगे फिर तो। मतलब रहम की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, मतलब ये रहम वाली चीज ही नहीं है उनके अंदर जी। और ये कह रहे थे कि वो भैया धीरे धीरे छोड़ दो गोश्त। हाँ, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। बरल हद से गुजरने से याद आया, विष्णु प्रभाकर जी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। बड़ी देर से, मैं बड़ी क्षमा चाहता हूँ, इंतजार कर रहे थे मगर बारी बारी लेना ही उसूल ठहरा। आज विष्णु जी थोड़ा देर से ज्वाइन किए। दोस्त विष्णु प्रभाकर जी को देख रहे होंगे, हमारे बुजुर्ग हैं। विष्णु प्रभाकर जी, आपकी फोटो है? जी, मेरी फोटो है। क्या बात है विष्णु जी, अब तो आपका सम्मान मुझे करना बिल्कुल जरूरी हो गया, क्योंकि आप तो हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े भाई हैं। आप तो हमारे आमिर भाई आपके स्ट्रीम में आमिर भाई आपके स्ट्रीम में फुरकान अशरफ खान साहब हैं, मौजूद हैं आपके प्राइवेट चैट में। ये लगभग 1.5 घंटे से गाली गलौज कर रहे हैं और बड़ी भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं। तो कोई मॉडरेटर हो बीच में या कोई टेक्नीशियन हो तो प्लीज मैं चाहूंगा कि ऐसे व्यक्ति को आप बैन करिए। बहुत पूरी प्राइवेट चैट आपकी नजर नहीं पड़े, लेकिन अगर अभी भी आप देखेंगे तो इन्होंने बहुत गंदगी फैला रखी है, तो ये चीजें प्लीज नहीं होनी चाहिए। हो मैंने देखा है ये नीचे सनातनियों ने भी कुछ गाली, इनको मैं बैन कर रहा हूं सबको। हाँ, ये कुछ सनातनियों ने भी पीछे एक, क्योंकि आपके साथ ठीक है, ये सत्य सनातन है, ये माँ बहन की गालियां निकाल रहा है। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। ये 2-3 बंदों ने गाली का कमेंट है मेरे पास 11:15 11:16। ये फुरकान अशरफ को 11:15 पे 11:16 पे लगातार इनका असर चल रहा है। ये भाई बहुत ज्यादा बोल रहे हैं ये, प्लीज। नहीं, मैं इनको खत्म कर देता हूँ। ये फुरकान भाई, आप ऐसे नहीं, आप स्टेज छोड़ दें, ये गलत बात है, ठीक है। अगर कोई गाली गलोच कर रहा था आप मुझे बताते, या आप जो है ना वो मैंने उसको बैन कर दिया था। और प्राइवेट चैट जो है यार, क्या करे, मेरा ध्यान ही नहीं जाता प्राइवेट चैट में, मैंने हटा दिया, ठीक हो गया। अब नहीं करेंगे, दोनों की रिस्पेक्ट होगी तो आप। जी मैंने उनको सनातनी को, मैंने सनातनी लोगों को भी बैन कर दिया जो गालियां निकाल रहे थे, क्योंकि सनातनी भी निकाल रहे थे गालियां माँ बहन की। बिल्कुल और गुस्ताखियां कर, जी और मुसलमान भी साइड पे मैंने कर दिया। अभी कोई भी पीछे चैट ना करे, प्राइवेट चैट में नहीं देखता। अगर कोई देखा गया तो जनाब बैन हो जाएगा सीधा, जो कोई गाली गलोच करेगा। ये नहीं करें, गाली गलोच नहीं करें, ठीक है। वो सनातनियों को करने दें, विष्णु भाई की बात नहीं कर रहा, विष्णु भाई से उनको एक्सक्लूड करके वो सनातनियों को करने दें। आपने देखा है कैसे गालियां निकाल, इनके बड़े बड़े चैनल्स वाले गालियां निकाल रहे हैं, ठीक है ना, तो उनको निकालने दें। ये उनके नसीब में है, हमारे नसीब में ज्ञान सीखना है। मुसलमान सिर्फ ज्ञान पर फोकस करें, गालियां इनको देने दें बस, छोड़। जी विष्णु भाई, मेरी स्क्रीन जा रही है, जरा अगर ले लें आप तो स्क्रीन शेयर मैंने की। विष्णु भाई स्क्रीन तो मैं ले लूंगा, मगर इस वक्त नूबिता हो गई हुई है, इधर मसला बड़ा बन गया है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। विष्णु भाई आपकी आवाज कट रही है मेरे पास, स्क्रीन आपने शेयर की है। मेरी आवाज जी, स्क्रीन आपकी शेयर भी कर दूंगा मैं, मगर आप जो है वो नजर ही नहीं आ रहे, उस पर मैं क्या करूं। आपकी आवाज ही नहीं आ रही और स्क्रीन भी नजर नहीं आ रही अभी तक। किसी और भाई को नजर आ रही है? नहीं आ रही आमिर भाई। हाँ विष्णु भाई, विष्णु भाई स्क्रीन रोकें। नहीं मेरे पास, हमारे पास नहीं शो हो रही, आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा। विष्णु भाई नेट का मसला है। मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट कर दूं, जितने सनातनी दोस्त हैं विष्णु भाई को
विष्णु भाई को सपोर्ट करें। विष्णु भाई एक सीधे साधे ज्ञानी आदमी हैं, मैं जितना इनको समझ सका हूं, तो इनको सपोर्ट करें बजाय इसके कि उन गालीबाजों को, उन पाखंडियों को जो हिंदू धर्म